श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 270। सब है विलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। रमानाथ शंभुधनु पंजनिहारा रामा रमा होय केहू एक दास तुम्हारा रामा। रमा आयसु कहा कहे किन मोही रामा। रमा सुनि रिसाई बोले मुनि को ही रामा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करन करी करई लड़ाई। सुनहु राम जहि सिधु सिवधन तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाओ विहाई समाजा न तै मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुरी धनु तोरी लरिकाए कबहु न असिर सकीन गोसाई। ए धनु पर समता कही हेतु सुनि रिसाई कै भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुआ ही तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनौ सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे जगत में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन ने कहा, हंसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिन काज करऊ कत रोषु। बोले चितई परस की ओरा रे सट सुनई सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधौ नहीं तोही केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुजते छेद निहारा परश विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तो देख। मात पितई जानी सोच बस करही महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का नाश भी करने वाला है। पियसि लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभट्ट माने। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू चहत उड़ावन फूके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने तो बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बदिया को नाही
जे तर्जनी देख मरि जाहि, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनऊ विलो की, जो कचुकहो सहु ऋषरो की, सुरमही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पापा रही तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलोक अनुचित कहू, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल कालक, भानु बंस राकेश कलंक, निपट निरंकुश अबुध संक असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होए जन्माए, कहो पुकार खोरि मोहि नाहि, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अचत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपन करनी, पार अनेक भांत बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तय पुनि कछुकयऊ, जनि रिस रोक दुसा दुख सयऊ, वीर व्रति तुम अधीर क्षोभा, गारि देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करने करई, कहे न जना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक वर्षे को सुधार कर हाथों में ले लिया। अब जनि देई दोष मही लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यह है मरनिहार भांसाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरण को ही, आगे अपराध घोर द्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते छोड़ो विन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय एक काटी कुठार कटोरे, गुरहि उरिन हो तऊ श्रम तोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारा शील प्रेम से ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो
इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाऊंगा। गादी सुन कह हृदय हसी मुनि हरि सूझ, आए मय खांड न ऊक में अजौ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग ऊंक की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदत संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिब व्यवहार ही बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे गाढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा वही मोही, विप्र विचार बचाओ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं नयन लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृसान। पटत देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। रामानाथ करऊ बालक पर छोहू रामा, रामा सुध दुध मुख करही न कोहू रामा। रामा जो पे प्रभु प्रभु कछु जाना रामा, रामा तो की बार बार करत अयाना रामा। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो ललिका कछु अगचर करहि, गुरु पित मात मोद मन बरहि। करहि कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख शिव रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पै मुख नाही। सहज डेढ़ अनुहरई न तो ही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है, यह विषमुख है, दुधमुखा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहू हंसी सुनऊ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करई, चरई विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य
अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करहि सब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तऊ करई उपाय, जोरी करो बड़ गुनई बुलाए। बोलत लखनई जनक डराई, मष्ट करो अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि मुनि निर्भय बानी, रिस्तन जरई होए बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम देई निहोरा, बचो विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझदार समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण भी हसे बहुरी, नैन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुच, परिहरि बान वाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े बालक एक स्वभाव, इन न संत विदुष कही काहू। तेई नाई कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण को कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंधन को साई, मोह पर करई दास की नाई। कही बेग जय विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाए रिस कैसे, अजऊ अनुज तव चितव अनैसे। एई के कंठ कुठार न दीना, तो पै कहा कौप करिगीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सवई अवनिप रवन, सुनी कुठार गति घोर। परस अचत देखऊ जियत, बैरी भूप किशोर। मैंने जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बही नाथ बही न हाथ दहे रिस भाती, छाती भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुहु दुख दुस्सह सहावा, सुने सौमित्र भी हस सिर नावा। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन जरत जन फूला। अब दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। चौपे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हटि बालक एहू कीन,
चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर चला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेग करो किन आंख निकोटा, देखत खोट खोट निपु टोटा। बिय से लखन कहा मन माही, मुँह दे आंख तरहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय कर असी कर जोरे। करु परितोष मोर संग रामा, नाहि न छाड़ कहा उब रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तजी करही समर, श्री विद्रोही बंधु सहित न तैर मारहु तोहि। भृगुपति बकरही कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाय। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुना लखन कर हम पर रोषु, कतौ सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन पर भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जही रिस जाय करई सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा है, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु सेवक ही समर कस, तजौ विप्र वर रोष। वेश विलोके कहे सिकछू, बाल कहू नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान तन धारी, भेलर कही रीस बिरु विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, बंस सुभाए उत्तर ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमऊ चुक अनजानत केरी, चाहो विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने ही भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरी बरी कसीना था, कहू न कहा चरण कह माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम तम तप दम शोष क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। भोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु संपाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अर्थात क्रोध की हंसी हंसकर बोले,
तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जाने मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुरवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भये पशुआई। मैं एहि परस काट बलि दीने, समर यज्ञ जप कौटिन कीने। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सही निद्र विप्र के भोरे। भंजहु चाप दाप बड़ बाड़ा, अहम इति मनहु जीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहिए तुझ करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बड़ा बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रहि विप्रबदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तऊ असको जग सुभटु जही, भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को, लरई सुखे निकाल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। कहो सुभाव न कुलहि प्रशंसी, काल उडरई न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराए। सुनो मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परसु धरपति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचौ मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपौ चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। रामा जय रघुवंश वंश वन भानु रामा, रामा गहन दनुज कुल दैन कृसानु रामा। रामा जय सुर विप्र धेनु हितकारी रामा, रामा जय मद मोह को ब्रह्म हारी रामा। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो।
विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दौ भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। मैं हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रामा कही जय जय जय, रघुकुल के तू रामा। रामा भृगुपति गए बनहि तप हे तू रामा। रामा अपभय कुटिल महिप डैराने रामा। रामा जह तह कायर गवही पराने रामा। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से जो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे काया चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन दुदुम्भी, प्रभु बर बरसई फूल। हरे हर्षे पुर नर नारी, सब मिटई मोह मैं सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में शूल मिट गया। रामा अति गह गहे बाजने बाजे रामा। रामा सबई मनोहर मंगल साजे रामा। रामा जूत जूत मिली सुमुख सुनयनी रामा। रामा करही गान कल कोकिल बयनी रामा। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। रामा सुख विदेह कर बरन न जाई रामा। रामा जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई रामा। रामा विगत त्रास भय सिय सुखारी रामा। रामा जन विदु उदय चकोरी कुमारी रामा। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। रामा जनक कीन कौशिक ही प्रणामा रामा। रामा प्रभु प्रसाद धन भंजहु रामा रामा। रामा मोहि कृत कृत्य कीन दुदु भाई रामा। रामा अब जो उचित सो कहो गोसाई रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। रामा कह मुनि सुनु वर नाथ प्रवीणा रामा। रामा रहा विवाह चाप आधीना रामा। रामा टूट तही धनु भयो विशाहु रामा। रामा सुर नर नाग विदित सब काहू रामा। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करऊ अब जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। हरिओम तत्सत। हरिओम सत्सत।
मंगल भवनिहा मंगलहारी धरहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।